हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, काफ़ी समय के बाद मैं वापस आ गया हूँ आप लोगों के पास नया एनालिसिस लेके निफ्टी का और दूसरे इंडाइसेस का, काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स का और साथ में बहुत सारे स्टॉक्स का। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं एक्टिव नहीं था यूट्यूब पे और उसका मेन रीज़न ये था कि काफ़ी समय से मार्केट काफ़ी प्रेशर में था और मार्केट के प्रेशर में आ जाने की वजह से कहीं भी कोई भी स्टॉक जो है वो अपने लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा था। सारे स्टॉक्स जो है वो गिरते जा रहे थे। गिर के काफ़ी स्टॉक्स ने ऑलमोस्ट 25 से 50% के बीच का अपना वैल्यू जो है वो इरोड कर दिया, अपना जो मार्केट कैप है वो कम कर दिया। इसकी वजह से ही मैं नहीं आ रहा था। अभी मैं आपके पास आया हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट ने एक रिवर्सल का सिनेरियो बनाया है दोस्तों, और जल्दी से देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था और अभी क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स हमारे सामने है। इस निफ्टी 50 इंडेक्स में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 11.4% की गिरावट हमें देखने को मिली है। और वैसे ही अगर हम किसी दूसरे इंडेक्स की भी बात करें तो जैसे कि यहाँ देखिए मिड स्मॉल इंडेक्स है हमारे पास, मिड स्मॉल कैप इंडेक्स। इसमें भी हम देख सकते हैं कि 11.3% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। टॉप से काफ़ी गिर चुका है मार्केट। इतना गिर जाने के बाद और यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज, ये जो लाल रेड लाइन है हमारे सामने, ये जो रेड लाइन है ये है 200 मूविंग एवरेज। ये वाला लाइन जो है ये 200 मूविंग एवरेज है। 200 मूविंग एवरेज पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है हमें। यहाँ पे कैसे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है? देखिए, पिछले कई दिनों के कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग इस दिन मार्केट ने की है, 22 नवंबर के दिन की है। मगर ये जो न्यूज़ थी ये मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ नहीं थी, इसीलिए मैंने इस दिन आपको बताना या आपसे डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझा। क्योंकि ये जो मार्केट में रिवर्सल अभी आया है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत को बहुत जो बहुमत के साथ महायुति ने जीता है, उसकी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट को बढ़ावा मिला है और उसकी वजह से ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने रिवर्सल का पैटर्न बनाया है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज़ नहीं है दोस्तों। अर्निंग्स के डाउन होने की वजह से, अर्निंग्स फोरकास्ट और एक्चुअल अर्निंग्स के कमी की वजह से ही मार्केट जो है वो पूरे अक्टूबर और नवंबर में कंसोलिडेट तो नहीं कहेंगे बल्कि थोड़ा रिट्रेस करता हुआ दिखा हमें। ये एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हम अभी नहीं बोल सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये अभी भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही है मार्केट। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है मार्केट और सिर्फ 11% ही, 11.5% ही अपने टॉप से नीचे आया है मार्केट। तो हम इसे एक स्लाइट रिट्रेसमेंट हम यहाँ पे बोल सकते हैं। एक 2 मंथ्स का रिट्रेसमेंट मार्केट ने यहाँ पे दिखाया। तो अभी क्या हो गया कि जैसे ये न्यूज़ आ गया हमारे पास, इलेक्शन में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, मार्केट ने यहाँ बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाया और निफ्टी ने 557 पॉइंट्स का मूव दिया। उसके बाद 2-3 दिन से आज और कल और उसके एक दिन पहले मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है एक नैरो रेंज के अंदर। लेकिन क्या ये काफ़ी है हमारे लिए समझने के लिए कि मार्केट रिवर्स हो चुका है? बिल्कुल नहीं। इसके साथ हम क्या देखते हैं, कई बार मैंने आपको बताया हुआ है, हम यहाँ पे देखते हैं सेक्टर्स। तो चलिए अब देखते हैं कि सेक्टोरल इंडाइसेस क्या कहानी बताना चाहते हैं। तो आईटी इंडेक्स हम देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है अभी। यूएस डॉलर में अप्रिसिएशन की वजह से आईटी इंडेक्स भी काफ़ी इम्प्रूव ही होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। क्यों? आईटी इंडेक्स को फ़ायदा है यूएस डॉलर में अप्रिसिएशन, यानी कि यूएस डॉलर ज़्यादा स्ट्रांग होगा एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। और इसकी वजह से जो अर्निंग्स होंगे आईटी कंपनीज़ के, वो यूएस डॉलर के अगर हैं तो उनसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने पे ज़्यादा पैसे मिलेंगे उनको। तो ये है निफ्टी आईटी इंडेक्स, काफ़ी स्ट्रांग हमें ऑल टाइम हाई के ऊपर दिख रहा है। मेटल्स का इंडेक्स काफ़ी इसमें पिटाई हो गई, काफ़ी ये गिर गया नीचे, लेकिन अभी ये भी थोड़ा रिकवर करता हुआ दिख रहा है। मगर इस लाइन जो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है, इसके ऊपर निकलने पर इसमें और ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। ये जो लाइन है इसमें 9000 के लेवल के ऊपर और ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। इनफैक्ट ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर निकल जाए तो और भी अच्छा रहेगा, यानी कि 9200 के ऊपर। फाइनेंस में काफ़ी स्ट्रेंथ अभी हमें दिख रहा है।
इसकी वजह से अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ चार्ट बना हुआ है। ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज फिन निफ्टी है ये, और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रहा है। जहाँ कई इंडाइसेस ने मिड कैप हो या निफ्टी हो, उन्होंने अपना लो भी ब्रेक कर दिया, लो इन द सेंस कि 11% वो गिर गए। वहाँ पे ये जो फाइनेंस के इंडाइसेस हैं, जो बैंक स्पेसिफिक इंडाइसेस हैं, फाइनेंस कंपनीज़ के इंडाइसेस हैं, वो सिर्फ 8% ही गिरावट उसमें देखने को मिली। काफ़ी स्ट्रेंथ इन्होंने दिखाया है इस समय में, और अभी भी बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ एक रेजिस्टेंस लेवल पे ये खड़ा है। इससे जैसे ही ऊपर निकले तो तुरंत ये अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम PSU बैंक्स। PSU बैंक्स भी काफ़ी गिर गए थे, लेकिन बहुत तेज़ी से इनमें उछाल देखने को मिल रहा है हमें। गैप आप देखिए कितना बड़ा गैप अप होगा। देखिए 2 दिन के अंदर PSU बैंक्स ने कितना रिकवर किया है, 7%, ऑलमोस्ट 7% की रिकवरी हो गई है। ऑटो इंडेक्स अभी भी लैगिंग है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हमें इसमें कुछ स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। ऑटो इंडेक्स अभी कंसिडर करने के लिए सही नहीं है। रियल्टी इंडेक्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से इंडिया के रियल्टी सेक्टर को बेनिफिट मिलने की संभावना है। रियल्टी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, ये 2 सेक्टर्स हैं जिसमें इंडिया को बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि ट्रंप जीत चुका है अमेरिका में चुनाव, राष्ट्रपति की चुनाव। तो अब यहाँ पे देखिए कि निफ्टी रियल्टी इंडेक्स अपने 200 मूविंग एवरेज से ऊपर आता हुआ आ गया, और उसके बाद 3 दिन से ये कंसोलिडेट कर रहा है, जस्ट लाइक निफ्टी। काफ़ी पॉजिटिविटी इसमें दिख रही है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है ये। हेल्थ केयर इंडेक्स अभी भी लैगिंग है, अभी हेल्थ केयर का समय नहीं है। फार्मा का भी अभी समय नहीं है दोस्तों। कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्टरल इंडेक्सेस को देख करके हम ये समझ सकते हैं कि किस इंडेक्स का समय है और किस इंडेक्स का अभी समय नहीं है। मतलब कि किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करना है फ्यूचर के लिए या कुछ समय के लिए, तो कैसे वो समझे कि किस इंडेक्स, किस सेक्टर में मैं पैसे लगाऊं। तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी एपरेंट यहाँ पे दिख रहा है हमें। इसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता रहता हूँ दोस्तों। यही मेरा पर्पस है वीडियो बनाने का, ताकि आप खुद ही एक एजुकेटेड और इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टर बने। ठीक है। CNX इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी अभी इम्प्रूव कर रहा है, जस्ट लाइक रियल्टी, ये भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। मीडिया तो चलिए इग्नोर ही करेंगे, मीडिया में 2-3 कंपनीज ही हैं। FMCG इंडेक्स भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर। जैसे ही ये आ जाएगा वैसे ही हमें और ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। काफ़ी गिर गया था ये इंडेक्स, कितना गिर गया अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 16%, दूसरे इंडाइसेस से ज़्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। एनर्जी सेक्टर भी काफ़ी गिर गया, अभी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो हम क्या देख सकते हैं दोस्तों कि PSU बैंक्स अभी स्ट्रांग दिख रहे हैं, फिन निफ्टी स्ट्रांग है, IT स्ट्रांग है, और रियल्टी। तो फाइनेंस और रियल्टी, इंफ्रा, यही है अभी स्ट्रांग सेक्टर्स। ऑटो, मेटल्स, इन लोगों ने अभी कैचअप नहीं किया है, फार्मा ने कैचअप नहीं किया है। ये हमें यहाँ पे मोटा मोटी समझ में आ रहा है। तो अब इन सेक्टर्स में क्या हमें स्टॉक्स मिल सकते हैं, स्टॉक्स में हम क्या देख सकते हैं, आइए देखें ज़रा। फाइनेंस के सेक्टर में क्या है हमारे पास, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ निफ्टी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हेवी वेट्स हैं, ज़्यादा बड़े कंपनीज़ में ज़्यादा बढ़त हमें नहीं मिलेगी। हमारा फोकस होना चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप, जो कि मिड कैप के कगार पे हो। 40,000 करोड़ 20,000 करोड़ की कंपनी, मार्केट कैप की कंपनी, बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट कैप की कंपनी अगर हो जाएगी जैसे HDFC बैंक, तो उसको मूव करने में भी, हिलाने में भी बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए 1.5% का ये मूव आप देख सकते हैं यहाँ। PFC, बजाज फाइनेंस सभी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ मूव आपको बड़े नहीं मिलेंगे। चोलामंडलम फाइनेंस देखिए, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। इस सेक्टर में मैं ये बोल सकता हूँ कि ये काफ़ी सेफ़ बेट है। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे आप खुद कंपनी सेलेक्ट कर सकें और आप खुद ही से इन्वेस्ट कर सकें। मैं आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का सुझाव या टिप्स नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ लर्निंग पर्पस का ये वीडियो है। चोलामंडलम फाइनेंस यहाँ पे छोटी कंपनी मगर अच्छा दिख रही है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे दूसरे हैवी वेट्स जो है। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज भी अच्छी दिख रही है। ICICI लोम्बार्ड 200 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेते हुए दिख रही है हमें। तो ये बहुत ही हैवी वेट कंपनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम रियल्टी में देखते हैं क्या क्या है हमारे पास।
रियलिटी में हमारे पास है फीनिक्स मिल्स। देखिए कितना उछाल इसने किया हुआ है, मारा हुआ है पिछले कुछ दिनों से ही। जब से ट्रंप ने जीत हासिल की है 20% का उछाल फीनिक्स मिल्स ने दिया है। लेकिन उस समय में ये स्टॉक आपके पास लेके इसलिए नहीं आया दोस्तों, क्योंकि सिनेरियो बहुत ही पॉजिटिव नहीं था हमारे लिए। आप देख सकते हैं निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के नीचे जाता हुआ दिख रहा था और ऑलमोस्ट जाने ही वाला था 200 मूविंग एवरेज के नीचे। और जो मिडल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इज़राइल और ईरान की लड़ाई, प्लस रूस के जो नेटो के साथ प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे रीजंस की वजह से काफ़ी सिचुएशन अच्छा नहीं दिख रहा था। FIIs की कांस्टेंट सेलिंग, FIIs ने दोस्तों 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग अक्टूबर और नवंबर मंथ में की है, ह्यूमंगस सेलिंग की है। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि अब उन्होंने वापस रिज्यूम कर दिया है परचेज़ अपना। ये देखिए मैं इनका डेटा आपके पास लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैश मार्केट में FIIs ने क्या किया है। ये देखिए FIIs ने, यहाँ पे हम वापस चले जाते हैं, 26 और 25 नवंबर को FIIs ने 10,000 और 1,000 करोड़ की बाइंग की है। 25 और 26 यानी कि अभी के समय में, पिछले 1-2 दिनों में। उसके पहले सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सेलिंग की है। पूरे नवंबर मंथ में आप देख सकते हैं सेलिंग है। आगे हम जाए और पीछे 25 अक्टूबर से 6 नवंबर यहाँ पे भी लगातार सेलिंग है कैश मार्केट में। और अगर आप आगे जाना चाहें तो यहाँ पे डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में हम देख सकते हैं शायद। कैश मार्केट में यहाँ पे हिस्ट्री अवेलेबल है। देखिए नवंबर मंथ में FIIs कैश में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करते जा रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे आप 1400 करोड़ माइनस, 1800 करोड़ माइनस, ये सब सेलिंग चल रही है। 4000 करोड़, 3000, 25 अक्टूबर तक। तो नवंबर मंथ में ये हो गया। अक्टूबर मंथ में अगर आप देखें तो अक्टूबर मंथ में भी ऊपर से नीचे तक सिर्फ और सिर्फ सेलिंग, 15,000 करोड़ की सेलिंग 3 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को 5,000 करोड़, ऐसे करके आप देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट की बात हो रही है अभी, कैश मार्केट में, यानी कि स्टॉक्स में। कैश मार्केट यानी स्टॉक्स, फ्यूचर्स अलग है, ऑप्शंस अलग है, और ये है स्टॉक्स का कैश मार्केट। सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अक्टूबर मंथ में, पूरे अक्टूबर और नवंबर मंथ। इसके पहले अगर चले हम सितंबर मंथ में, 27 सितंबर को भी सेलिंग और 30 सितंबर को भी सेलिंग। 27 सितंबर वो दिन था दोस्तों जो कि ऑल टाइम हाई था निफ्टी का। उसके बाद से लगातार निफ्टी नीचे ही आया है। एक 11.5% का गिरावट देखने को दिखाया है निफ्टी ने। तो 27 सितंबर से वो मूव आया था और 27 सितंबर से लगातार सेलिंग की थी FII ने। उसके पहले कभी कभी FII ने बाइंग भी की थी, या बहुत ज़्यादा इंटेंसिव सेलिंग नहीं की थी। यहाँ देखिए 14,000 करोड़ की बाइंग, ठीक है, बहुत इंटेंसिव सेलिंग, 7,000 करोड़ की बाइंग, 2,000 करोड़, 1,700 करोड़, 2,000 करोड़ की बाइंग। सितंबर मंथ में 27 सितंबर के बाद से लगातार 25 नवंबर तक FII ने सेलिंग ही की है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग की है FII ने। FIIs के इस सेलिंग की वजह से ही मार्केट ने गिरावट दिखाया। और अब जब FIIs ने बाइंग वापस से स्टार्ट कर दी है, जो कि अभी हमने नवंबर मंथ का डेटा देखा है कि 9,900 करोड़ और 1,100 करोड़, 25 और 26 नवंबर को बाइंग इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट की है। तो इसमें यहाँ पे हमारे मार्केट में भी पॉजिटिविटी आ गई है और हमें यहाँ पे अब एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर जाने की संभावना यहाँ पे हमें दिख रही है। ठीक है, चलिए, तो वही बात मैं बोल रहा था यहाँ पे कि रियलिटी सेक्टर ने 20% की रिकवरी कर दी है डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं शोभा, ब्रिगेड, सबसे अच्छा फीनिक्स मिल्स ने ही किया है, और ओबराय ग्रुप, प्रेस्टीज वगैरह ने नहीं किया है। ब्रिगेड ने भी थोड़ा रिकवरी की है। तो रियलिटी सेक्टर में भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक तो नहीं दिख रहा है। DLF ने भी थोड़ी रिकवरी की है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी, बहुत ज़्यादा ऊपर की रिकवरी नहीं की है। 7% का ये मूव दिया है। ठीक है, तो हम अभी ये जो समय है दोस्तों, ये समय हम अभी देख सकते हैं सेक्टोरल एनालिसिस में क्लियरली कि ये समय स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन का समय है, ये किसी सेक्टर का समय नहीं है। डिफेंस सेक्टर का कोई इंडेक्स नहीं है हमारे पास, नहीं तो डिफेंस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं आपको लेकर चलता हूँ डायरेक्ट स्टॉक्स में, जिसमें कि हम देख लेंगे कि कौन से स्टॉक्स का ये समय है और सेक्टर्स का समय नहीं होकर स्टॉक्स का क्यों है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, आइए देखिए।
यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए ये देखिए एक कंपनी इंजीनियर्स इंडिया ने कितनी बढ़िया रिकवरी आज की है, हायर हाई बनाता हुआ डेली टाइम फ्रेम में। इंजीनियर्स इंडिया, इसको डिलीट करता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए हायर लो बनाता हुआ प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर दिया है। 10% का आज मूव दिया है इंजीनियर्स इंडिया ने, बहुत ही अच्छा मूव, और वो भी बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ दिया है इसने मूव। वीकली में भी ये आगे बढ़ चुका है। पिछले 3 वीक से ऊपर ये आज ही निकल गया है। देखिए 3 वीक्स के कैंडल्स हैं। और मंथली में हम अगर आप देखना चाहें तो मंथली लेवल इसका करीबी है। इस मंथली लेवल को भी ये यहाँ पे ब्रेक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। 214 का लेवल है, 201 पे है ये अभी। बहुत ही स्ट्रांग मूव आज इंजीनियर्स इंडिया ने दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हुडको देखिए, हुडको कंपनी में भी हायर लो बनता हुआ दिख रहा है हमें। यहाँ पे आप देखें ये हायर लो बन गया यहाँ पे, और ये ऊपर बढ़ा है। इस लेवल को जैसे ही निकालेगा और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। वीकली वगैरह में अभी ये पॉजिटिव हो गया है, पिछले वीक से तो ऊपर ही आ गया है ये। मंथली में ये अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है, होना अभी इसमें बाकी है। मंथली का इसका लेवल 241 का है, उसके ऊपर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फोकस मेनली जिस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ वो है कि यहाँ डिफेंस के ऊपर बहुत बड़ा फोकस है। डिफेंस में आप वॉल्यूम देखिए, ये पारस डिफेंस कंपनी है। यहाँ पे आप देखिए कितनी अच्छी वॉल्यूम के साथ, हायर लो के साथ ये अभी ऊपर निकल रहा है। इस लेवल को निकालते ही काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है इसमें। कितना करेक्शन के बाद ये हमें यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों, आप देख लीजिए कि इसमें 43% का करेक्शन हो चुका था। जल्दी मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो को बिना लंबा किए हुए मैक्सिमम कंटेंट आपके पास डिलीवर कर सकूँ। इरकॉन रेलवे की कंपनी है, यहाँ पे पुल बैक लेती हुई दिख रही है, मगर इसको अभी आप इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी पावर इंडिया लिमिटेड, बहुत ही अच्छी कंपनी। ठीक है, यहाँ पे इसने कितने परसेंट की गिरावट के बाद अभी ये मूव होना स्टार्ट हुआ है। 51% गिर जाने के बाद अच्छी तरह एक फ्लैग बनाता हुआ ये ऊपर निकल रहा है। ये देखिए ये एक फ्लैग है। फ्लैग में भी ये इस पोर्शन को जैसे ये निकालेगा, 421 को जैसे ये निकालेगा, बहुत ही अच्छे मूव होने की संभावना इसमें दिख रही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। मजडॉक को देखिए, मजडॉक डिफेंस की कंपनी। ये देखिए अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ऊपर निकलता हुआ, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता हुआ, हायर लो बनाता हुआ ये ऊपर निकला है। इस हाई के भी ऊपर ये निकल चुका है, बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है हमें। सभी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये निकल ही चुका है ऑलमोस्ट। सिर्फ ये एक 100 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना है इसको बाकी है। मजडॉक, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, ये भी डिफेंस की कंपनी है। डिफेंस के ऊपर ही हमारा फोकस है दोस्तों। डिफेंस ही अभी सबसे अच्छा स्टॉक है, सबसे अच्छा सेक्टर यही है। इसने ऊपर से नीचे आने वाले ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे ब्रेक कर दिया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने। कितने करेक्शन के बाद ये ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर रहा है? 51.3% करेक्शन के बाद ये ऊपर बढ़ना चाह रहा है। वीकली, डेली और मंथली सभी लेवल्स को इसने ब्रेक कर दिया है। वीकली में आप देख सकते हैं पिछले 1 2 3 4 वीक यानी कि मंथ के ऊपर भी ये चल रहा है। ये देखिए अभी मतलब इस मंथ में ये काफ़ी ऊपर चल रहा है। पिछले मंथ के ऊपर ये अभी आने ही वाला है 1726 में। बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। और हमारे पास कौन कौन से डिफेंस कंपनीज हैं? कोचिन शिप यार्ड। कोचिन शिप तो डेली 5% अपर सर्किट बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है दोस्तों। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे ही ये इस लेवल को निकालेगा, 1560 लेवल को निकालेगा, वैसे ही और भी ऊपर जाने की संभावना है। दो की पहला 21 मूविंग एवरेज के ऊपर है ये अभी, और ये 50 मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर ये निकलने ही वाला है कुछ समय में। काफ़ी पॉजिटिव हमें दिख रहा है ये अभी। वीकली में भी प्रीवियस वीक से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और मंथली में ये ऊपर जाने ही वाला है। 1736 का लेवल है, इसके लिए थोड़ा दूर है लेकिन हो सकता है कि पार हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और हमारे पास कौन सी कंपनी है? डिफेंस की कंपनी। डिफेंस में हमारे पास ये सब डिफेंस के कंपनीज थे जो कि आपको मैंने दिखा दिया। और हमारे पास कौन सी कंपनी थी? डेटा पैटर्न एक डिफेंस की कंपनी है। डेटा पैटर्न में भी आप देख सकते हैं काफ़ी गिरावट के बाद यहाँ से ये ऑल टाइम हाई से ये 42% गिर जाने के बाद अभी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक डबल बॉटम बनाने के बाद जब इस लेवल को निकाल लेगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इसका, इसके ऊपर ये और भी पॉजिटिव हो जाएगा। डेटा पैटर्न भी हमने देख लिया है। HAL देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। HAL भी डिफेंस की कंपनी है। यहाँ पे भी देखिए वॉल्यूम ठीक ठाक है, लेकिन
इस लेवल को निकालते ही ये बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है। काफ़ी 3 मूविंग एवरेज के ऊपर ये ऑलरेडी निकल चुका है। वीक और ऑलरेडी इसने कितना मूव ऑलरेडी बना दिया है, 12% का मूव ऑलरेडी दे दिया है इसने। ये एक FNO स्टॉक है दोस्तों। वीकली में भी ये प्रीवियस वीक के ऊपर ट्रेड कर रहा है और मंथली में ये प्रीवियस मंथ के ओपनिंग प्राइस के ऊपर जा चुका है। 4427 के ऊपर ये जा चुका है। HAL और कौन सी कंपनी है हमारे पास, BDL, भारत डायनेमिक्स, ये भी डिफेंस की कंपनी। क्या धमाकेदार मूव दिया है भारत डायनेमिक्स ने। यहाँ पे आप देखिए 20% का मूव ऑलरेडी ये दे चुका है, मगर ये इसमें भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल को निकालते ही 1120 के लेवल को निकालते ही नेक्स्ट जो टारगेट है इसका वो इस लेवल पे हमें देखने को मिल सकता है 1234 पे। और अभी तो ये काफ़ी रिट्रेसमेंट के बाद, काफ़ी समय के बाद, एक लंबे करेक्शन के बाद इसने बढ़ना स्टार्ट किया है। 50% के करेक्शन के बाद ये बढ़ना स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे अच्छी उम्मीद हम लगा सकते हैं। बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी डिफेंस की कंपनी है। काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाया है बेल ने। इस पूरे कंसोलिडेशन में भी इसने बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाया है। देखिए कितने गिरावट दिखाया है, सिर्फ 24%। जहाँ काफ़ी स्टॉक्स ने 50% की गिरावट दिखाया है, वहाँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने सिर्फ 25% का ही गिरावट दिखाया है। ये इसके स्ट्रेंथ को दर्शाता है दोस्तों। अभी यहाँ पे देखिए प्रीवियस हाई के ऊपर ये निकल चुका है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने के लिए जा रहा है, जो कि 341 का लेवल है। यहाँ पे ऑल भी हम समझिए कि 10-11% का मूव अभी यहाँ पे आने की संभावना है। सभी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। ये देख लीजिए 200, 50, 100, 21 सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये चल रहा है। वीकली, मंथली और डेली सभी के ऊपर ये चल रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही स्ट्रेंथ दिखाता हुआ। यही वो डिफेंस के कंपनी थे दोस्तों। मुझे लगता है कि सभी डिफेंस के कंपनीज़ मैंने कवर कर दिए हैं और यही डिफेंस के कंपनीज़ हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता था कि इसका कोई सेक्टर नहीं है हमारे पास, नहीं तो हम उसमें भी देख लेते। मगर ये वो कंपनीज़ हैं जिसमें कि बहुत ही अच्छी क्या बोलते हैं बढ़त हमें देखने को मिल रही है। और इसका रीज़न है कि ट्रंप के जीतने से इंडिया के डिफेंस सेक्टर को काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगा, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और इसी वजह से डिफेंस और रियलिटी जो है वो बढ़ते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी ही और देखते हैं कि मार्केट कितना होल्ड करता है और यहाँ से कहाँ लेके जाता है हमें। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।